Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is रहमान डोगर and you are watching my YouTube channel Struggle to Success. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली जो पाकिस्तान में कंपनीज अपनी न्यू कार्स लॉन्च कर रही हैं उसके हवाले से बेसिकली जो मॉरिस एंड गैराज के नाम से एक गाड़ी MG के नाम से जिसको जाना जाता है वो पाकिस्तान में लॉन्च हो चुकी हुई है। तो उसका आज हम लोग रिव्यू करेंगे कि किस शहर में कितने ज़्यादा यूनिट सेल हो चुके हुए हैं, कौन से रिकॉर्ड उसने ब्रेक कर दिए हैं। तो ये इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के किस शहर की सबसे ज़्यादा सेल है MG के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिफोर वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डेप्थ, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मॉरिस एंड गैराज है उसका थोड़ा सा आपको रिव्यू दे दूँ कि मॉरिस एंड गैराज बेसिकली इंग्लैंड की ये कंपनी है और 1920 में ये स्टार्टअप इन्होंने किया था और 1924 से लेके ऑनवर्ड जो फर्स्ट कार इनकी मैन्युफैक्चर हुई थी वो 1920 में हुई थी, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। और 1924 से लेके ऑनवर्ड 2005 तक ये कंपनी जो ओन की है वो इंग्लैंड ने ओन की है। तो बेसिकली ये स्पोर्ट्स कार के रिलेटेड 2 सीटर जो स्पोर्ट्स कार हैं और अदर कंज्यूमर यूजिंग कार्स हैं उनके हवाले से इनकी काफ़ी मार्केट में ग्रिप है। और इवन के जो रॉयल फैमिली ब्रिटिश है वो भी इनकी गाड़ियाँ यूज़ करती हैं। तो इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू मैं आपको ये डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान में जो इन्होंने लॉन्चिंग की है और कितनी देर तक ये ऑलमोस्ट 96 ईयर से लेके 96 ईयर्स इनकी ओनरशिप इनके पास रही है। और उसके बाद ये इन्होंने एक चाइनीज़ कंपनी है जो अब इसको ओन कर रही है आफ्टर 2007 से लेके ऑनवर्ड अनटिल और यू कैन से टिल डेट ये चाइनीज़ कंपनी ने इसको ओन किया है। सियाक के नाम से ये कंपनी है जो इसकी अब डीलरशिप या जो भी जिस भी कंट्री में लॉन्च हो रहे हैं तो उसको ये चाइनीज़ कंपनी ही ओन कर रही है, राइट। और जो इसकी कार मेड्स हैं वो आलमोस्ट अब इसकी जो असेंबलिंग है वो चाइना में ही हो रही है। तो आफ्टर लॉन्चिंग MG इन पाकिस्तान में क्या इसकी इतनी कैपेसिटी थी कंज्यूमर की बाइंग कैपेसिटी कि वो इतनी एक्सपेंसिव गाड़ियाँ परचेज़ कर सकें। तो यू आर शॉक्ड व्हेन आई विल शेयर द स्टैटिक्स विद यू कि कितनी ज़्यादा ये गाड़ी सेल हुई है इन पाकिस्तान। तो बेसिकली बात करने का मकसद ये है और इस वीडियो बनाने का पर्पस भी ये है कि जो थ्रू TV चैनल्स या अदर रिसोर्सेज के थ्रू जो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में उस तरीके से इकॉनमी अपना पार्ट प्ले नहीं कर रही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको इंटरनली तौर पर आपको ये चीज़ें या जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगा। जैसे लास्ट एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें इकोनॉमी के हवाले से हम लोगों ने बताया था कि फैसलाबाद इन टेक्सटाइल सेक्टर के कितनी ज़्यादा उसमें उसकी समझ लें कि उसने अपना पार्ट प्ले किया है पाकिस्तान की इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फैसलाबाद ही वन ऑफ द टॉप सिटी यू कैन से इन पाकिस्तान जिसमें आलमोस्ट 1000+ ये यूनिट सेल हो चुके हैं। तो पाकिस्तान में और फैसलाबाद में जब कारोबार बढ़ता है और लोगों के पास पैसा आता है तो ऑब्वियसली वो लग्जरी लाइफ की तरफ जाना स्टार्ट होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आलमोस्ट 1000 अबव यूनिट्स इसकी प्री बुकिंग और डिलीवरी वगैरह भी स्टार्ट इसकी हो चुकी हुई है। आपको ये वेरी सून आपको ये रोड्स पे नज़र आएंगी ये गाड़ियाँ। तो जैसा कि लोग कह रहे हैं कि जी बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है या जॉब्स नहीं है या इनकम सोर्स ऑफ इनकम उनका नहीं बढ़ रहा, तो बेसिकली जो लोग काम कर रहे हैं जो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे इधर उधर और वो कंटिन्यूसली 24/7 लगे हुए हैं अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड करने के लिए, अपनी इंडस्ट्री को एक्सपेंड करने के लिए लोकली और इंटरनेशनल लेवल पे एज वेल। तो ऑब्वियसली जहाँ पे जो बच्चा या जो घर में जो बंदा काम कर रहा होगा जो ज़्यादा इनकम कमाएगा वो अपने हिसाब से चीज़ों को भी परचेज़ करेगा और अपने आप को क्विक भी करेगा ऑब्वियसली कि उसका ये होगा कि मैं इनकम कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को थोड़ा इन चीज़ों से यूज़ टू भी करूँ और उन चीज़ों को यूज़ भी करूँ जो इंटरनेशनल लेवल पे एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लोग भूखे मर रहे हैं, ऐसा है भी कि लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन उनकी भी मदद करें और आप जितना आप अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने की और इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाने की कोशिश कर सकते हैं उसको भी करें। तो जैसा कि बहुत सारे लोग आजकल डिबेट कर रहे हैं कि जी कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए हैं, बिजनेस डाउन साइजिंग की तरफ जा रहे हैं।
तो कुछ एरियाज़ में, कुछ सिटीज़ के अंदर ये वाकई तौर पे ऐसा हो रहा है, लेकिन कुछ एरिया और कुछ सिटीज़ ऐसे भी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री बूम कर रही है। तो उस बूम के ऑटोमेटिकली इफ़ेक्ट आपको नज़र भी आएंगे, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जैसे वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। जैसा कि लोग अक्सर आजकल टीवी चैनल्स पे बात करते हैं कि जी स्टॉक मार्केट इधर चली गई है, स्टॉक मार्केट उधर चली गई है, डॉलर फलां जगह पे चला गया है, पेट्रोल इतना एक्सपेंसिव हो गया है, रोटी नहीं है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सुनने में मिल रही होंगी। लेकिन ऐसा है जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ एरियाज़ में, और कुछ एरियाज़ में इंडिविजुअली लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तानियों के पास ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जानते होंगे कि इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ के अंदर लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट में इतना पैसा नहीं है, और जो मसले मसाइल जो करप्शन के, जो मिस हैंडलिंग के, या आप कह लें कि जो चीज़ें मिस हैंडल हो रही हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा अपनी रूटीन में वापस आने के लिए। तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, आप अपने आप को भी एवेल्युएट करें जहाँ पे आप लोग अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं, जिन चीज़ों को इंटरनली लेवल पे आप इंक्रीज़ करके आप अपना कहीं ना कहीं पार्ट प्ले कर सकते हैं, तो यू हैव टू प्ले योर पार्ट, राइट। आप फ्रीलांसिंग, जैसे मैंने बताया था, फ्रीलांसिंग पे काम करें, आप अपवर्क्स पे जाएं, फाइवर पे जाएं, ई कॉमर्स, डिजिटलाइजेशन, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको नजर आएंगी जब आप किसी इंडस्ट्री को पकड़ें, उसका एनालिसिस करें, उसको रिव्यू करें। और इस वीडियो को आज का बनाने का मकसद यही था कि गुड न्यूज़ है, पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं जो इकोनॉमी को बिल्डअप कर रहे हैं, और पाकिस्तानियों के लिए आने वाला जो टाइम है वो इंशाल्लाह वो अच्छा टाइम आएगा। और आप लोग अपने काम पे फोकस रखें। और जो एक छोटी सी चीज़ जो मैं आप लोगों को लाइक सजेशन कह लें, एडवाइस कह लें, जो देना चाह रहा हूँ, उसमें यही है कि झूठ कम से कम बोलना शुरू करें। बहुत ज़्यादा चीज़ ये नोट हो रही है कि बहुत ज़्यादा चैरिटी में हम लोग आगे हैं, बहुत सारी और चीज़ें जिनमें हम लोग आगे हैं, और हम लोग फिर 2 नंबरी या झूठ में भी उतना ही आगे हैं, राइट। तो इन चीज़ों को, झूठ को कम से कम करने की कोशिश करें, बल्कि ख़त्म करने की कोशिश करें, कम से कम करें और ख़त्म करें इसको, राइट। और लोगों के लिए हेल्पिंग हैंड बने, और जो भी आने वाली जनरेशन है उनके लिए कुछ अच्छे स्टेप्स छोड़ के जाएं, जिससे कि आने वाला जो फ्यूचर है वो पाकिस्तान का ब्राइट है, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको जो इंडस्ट्रीज़ या जो यूनिट्स पाकिस्तान में शिफ्ट हो रहे हैं उसके हवाले से भी मैं आपको गाइड करूंगा कि कौन कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी है जो फैसलाबाद या इसके सराउंडिंग या पाकिस्तान में अपने यूनिट्स प्लांट करने जा रही हैं, राइट। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।